नमस्कार बहुत स्वागत है आपका खास पेशकश पंचायत का दंगल में मैं हूं रीनू। तो पंचायत के दंगल में आज हम आपको लेकर चलेंगे हरदा जिले की निर्मल ग्राम पंचायत बूंदड़ा। इस गांव में पंचायत गठन के बाद से आज तक पंचायत चुनाव में किसी ने वोट नहीं डाला और संभावना इस बार भी यही है, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। बूंदड़ा गांव के मंदिर में बैठे लोग धार्मिक चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, बल्कि आगामी सरपंच कौन होगा इसकी चर्चा है। यहां इस साल पंचायत आरक्षण में सरपंच का पद अनारक्षित हुआ है और ग्रामीण हमेशा की तरह निर्विरोध सरपंच चुनने के लिए आपसी सहमति बना रहे हैं, जबकि पिछली बार सरपंच पद आदिवासी पुरुष के लिए आरक्षित हुआ था और तब भी ग्रामीणों ने पढ़े लिखे आदिवासी समाज के नारायण उइके को चुना था। ग्रामीणों ने चर्चा में कहा कि गांव में निर्विरोध निर्वाचन परंपरा बन चुका है, इसे इस बार भी कायम रखा जाएगा। जब से पंचायत का गठन हुआ है, यहाँ पर ग्रामीण मंदिर में बैठकर अपने सरपंच का चुनाव करते हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव आ चुके हैं, ग्रामीण अपना सरपंच किस प्रकार चुनेंगे, हम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो है पंचायत में चुनाव होते हैं और किस प्रकार सरपंच चुनेंगे। आपका शुभ नाम बताएं और बताएं। मेरा नाम देवलाल गुजर है, मैं बूंदड़ा का निवासी हूँ। यहाँ शुरू से जो सरपंच का चुनाव होता है वो निर्विरोध होता है। हम सभी ग्राम के व्यक्ति बैठ करके आपस में चर्चा करके कोई स्वच्छ साफ सुथरा आदमी चुन करके पंचायत सरपंच चुनते हैं और उसका विरोध कोई नहीं करता और एक ही को चुनते हैं ताकि वो निर्विरोध आ सके। और अभी तक जो काम हुआ है गांव में, जिन सरपंचों ने किया है बहुत ही अच्छा और सुंदर किया है। ग्राम के सभी हमारे सम्मानीय बुजुर्गगण के द्वारा जिस समय से पंचायत राज का गठन हुआ है, उसी दिन से आज तक ग्राम पंचायत निर्विरोध आई है और निर्विरोध चुना जाता है सरपंच। ग्राम की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर पंचायत में बैठकर सम्मानीय बुजुर्गों के द्वारा उसको निराकरण निकाला जाता है। ग्राम पंचायत पहले से भी ODF है, सड़क, पानी, निर्माण, बिजली, सभी चीज़ों की ग्राम में सुविधा है। इस बार और अच्छी चीज़ें हैं कि हमारा एक विचार हमारे बुजुर्गों का, ग्रामवासियों का ऐसा मानना है कि हम इस बार महिला सरपंच के साथ में सारी महिला पंच चुने। ये हमारे इस बार की गाँव की सोच है हमारी। बता दें कि ग्राम पंचायत बूंदड़ा में आजादी के बाद से ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के लिए मतदान ही नहीं किया। जिले की ग्राम पंचायत बूंदड़ा का गठन 1993 में हुआ था, तभी से पंचायत में निर्विरोध सरपंच चुना जाता है। पंचायत गठन के पहले बूंदड़ा दूसरी पंचायत में मर्ज था। उस समय भी गांव वाले निर्विरोध सरपंच चुनते थे। गांव में लगभग 1200 से ज्यादा मतदाता हैं और पंचायत चुनाव आने पर पहले ग्रामीण मंदिर में बैठते हैं, जहां आरक्षण के आधार पर गांव के व्यक्ति के नाम पर सरपंच पद के लिए सहमति बनती है और चुनाव के समय नामांकन फॉर्म भरवाकर उसे निर्विरोध निर्वाचित किया जाता है। हमारे गांव की विशेषता है कि जब से पंचायत का गठन हुआ तब से तो हमारी बूंदड़ा ग्राम पंचायत निर्विरोध ही रही है, लेकिन उसके पूर्व में भी हमारी ग्राम पंचायत नई गठन हुआ था। बूंदड़ा गांव अलग अलग ग्राम पंचायतों के साथ में, जैसे बालागांव हुआ, कनारदा, दुर्गाड़ा ग्राम पंचायतों के साथ भी संलग्न रहा, तब भी निर्विरोध ग्राम पंचायत रही और ज़्यादातर हमारे गांव के सरपंच चुने गए। बूंदड़ा में लगातार 4 बार से सरपंच निर्विरोध चुना जा रहा है। इस कारण भारत सरकार के द्वारा पंचायत को हर बार 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि पुरस्कार में दी गई है। 20 लाख रुपए की ये राशि गांव के विकास पर खर्च की गई है। वहीं गांव में स्वच्छता देखते ही बनती है। बता दें कि गांव 2007 में ही खुले में शौच मुक्त हो चुका था। हर घर में शौचालय है, पक्की सड़कें और पेयजल की समुचित व्यवस्था भी है और सभी ग्रामीण दलगत राजनीति को भूलकर गांव के विकास पर चर्चा करते हैं। और खास बात ये कि गांव में समरसता भोज का आयोजन भी साल में एक बार होता है, जहां सभी लोग साथ में बैठकर भोजन करते हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा।
मध्य प्रदेश में जल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में आक्रोश इतना बढ़ गया है कि अब लोग पंचायत चुनाव के बहिष्कार की धमकी भी दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। नेता आरक्षण से लेकर जातिगत समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें इस बात का कोई फिक्र नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में जल संकट मुंह बाए खड़ा है और अब स्थानीय लोग पंचायत चुनाव से पहले इसे मुद्दा बना रहे हैं। जी हां, डिंडौरी जिले में जल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। पानी की किल्लत से जूझ रहे कसई सोड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीण पानी दो और पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए पुलिस चौकी पहुंच गए। हमारे पंचायत में, ग्राम पंचायत कसई सोड़ा में पानी की बहुत समस्या है। अगर कहीं पाइपलाइन बिछी है, कहीं पानी आ रही है तो सिर्फ 10-20% एरिया में आ रही है, बाकी जगह पानी के लिए त्राहिमाम हो रही है। हमारी माताएं बहनें, हमारी माँ भाई जो भी हैं, सब रात को लाइन लगाती हैं हैंडपंपों में, कुओं में, तो 1-2 डिब्बे पानी मिल पाते हैं, बाकी जगह नहीं मिल पाती हैं। सरकार कहती है कि मैं घर घर कनेक्शन दिया हूँ। अगर घर घर कनेक्शन देते तो काहे के लिए परेशान होती हमारी माताएं बहनें। हमको सही से पानी पीने को मिलता नहीं है। कभी कभी इतना गंदा पानी मिलता है कि लाल पानी आता है, जिसको पीने से हम लोग को सर्दी खांसी बुखार हो जाता है। लोगों का विरोध शुरू हुआ तो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी एक्टिव हो गए हैं। सुनिए इस प्रदर्शन को लेकर जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं। देखिए, हम लोगों के गांव वालों के द्वारा जो है ये कल रात में ये निर्णय लिया गया कि गांव में भीषण समस्या है तो हम चक्का जाम करेंगे। जल समस्या है, पीने के पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। पूरी रात लोगों को जागना पड़ता है, तब जाके 1 डब्बा 2 डब्बे पानी हैंडपंप से निकलते हैं, क्योंकि उसका स्रोत कम हो गया है। रात भर में 1 डब्बा 2 डब्बा एक परिवार को पानी मिल पाता है। तो सब पूरे गांव वासियों से निर्णय बना कि हमको चक्का जाम करना है, लेकिन हमने आचार संहिता का सम्मान करते हुए, प्रशासन का सम्मान करते हुए हमने चक्का जाम नहीं किया। हम यहाँ पैदल पूरे ग्रामवासी यहाँ आके और चौकी में माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है। विक्रमपुर चौकी के प्रभारी की समझाइश के बाद ग्रामीण ज्ञापन सौंपकर वापस अपने घरों को लौट गए। पुलिस के मुताबिक लोग अपनी मांग को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। ग्राम पंचायत कसई सोड़ा के ये नीचे टोला के लोग थे, जिनके यहाँ अभी गर्मी के मौसम में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। इसीलिए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए थे। ज्ञापन में यही बताया कि पीने का पानी उनको उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने संबंधित पंचायत, पीएचई विभाग और वरिष्ठ अधिकारी को की है। फिर उसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। कुल मिलाकर ग्रामीणों की माने तो उनके गांव में पिछले कई दिनों से भीषण जल संकट के हालात बने हुए हैं। गांव के हैंडपंप के साथ साथ तमाम जल स्रोत पूरी तरह से सूख गए हैं। नल जल योजना शोपीस बनकर रह गई है। मध्यम वर्ग के लोग तो 700 रुपए का टैंकर खरीदकर जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग रात भर जागकर पानी के जुगाड़ में लगे रहते हैं। परेशानी से निजात मिले, इसको लेकर लोगों ने पीएचई और जिला प्रशासन से अनेकों बार शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। लिहाजा ग्रामीणों में गुस्सा है और उन्होंने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का अल्टीमेटम दिया है। विजय जोगी, न्यूज़ 18, डिंडौरी। तो वही पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच जनता पूछ रही है सवाल, पुराने वादों का क्या हुआ? पंचायत का विकास कैसे होगा? चर्चाओं के केंद्र में सड़क, बिजली, पेयजल, नाली, पानी, निकासी के मसले हैं। देखिए मंदसौर जिले की नागझिरी ग्राम पंचायत का हाल। ग्राम पंचायतों के चौक चौराहों पर हो रही सियासी बहस बताती है माहौल गर्म है। तस्वीरें खरगोन जिले के नागझिरी ग्राम पंचायत की हैं। नागझिरी ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से लगी होने के बावजूद विकास में पिछड़ गई। नागझिरी के लोगों की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। टूटी सड़कें, पानी निकासी के लिए नाली का नामो निशान नहीं। सड़कों के दोनों ओर बहता गंदा पानी। हालात ये हैं कि नाली का गंदा पानी कुएं में जा रहा है, जिसे रोका जा सकता था। क्या समस्या है? ये नाली की समस्या है और यहाँ से वहाँ तक खरंजा होना चाहिए। कोई भी सरपंच बने, उससे हमको कोई मतलब नहीं, पर पब्लिक के बेले पड़ रहे हैं, वो हमको सुविधा चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुएं में जाली भी नहीं है और पास में जो नाला है वो नाला पंचायत वाले सफा कर देते हैं और नाला बनाने का बोल दिया, बाकी अभी 4 साल हो गए, अभी नाला नहीं बना।
अब फिर पंचायत चुनाव आ गए। हाँ तो आ गए तो वो और वोट ले लेंगे और भूल जाएंगे। पेयजल समस्या से जूझ रहे ग्रामीण बताते हैं कि कई बार उन्हें गंदा पानी पीना पड़ता है। गंदगी भी यहाँ की बड़ी परेशानी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि नाली और नाले बना दिए जाएं तो कई समस्याओं का हल हो जाए। नागझिरी ग्राम पंचायत के लोग भी जागरूक हैं। वो कहते हैं कि अच्छे और समझदार और ईमानदार का चुनाव किया जाएगा। ऐसे शख्स को चुना जाए जो गांव का विकास करे। ये नाले के यहाँ से वहाँ तक सफा कराड़ो अच्छी नाली है। हाँ। मतलब नाली बनी नहीं हुई। हाँ हाँ। तो क्या परेशानी आती है? तो पानी गांव में भी घुसी जाए। हाँ। हमारी गली में भी यहाँ से वहाँ तक। हाँ। हमारा मकान यहाँ से। अच्छा। तब वाले हम पानी रुक जाए तो फिर वाले हम गाँव में घुस जाए हमारा। गांव में पानी घुस जाए। हाँ। अच्छा, ये कुएं में भी गंदा पानी चला जाता है? वो जरा ऊंचे थे पर जल्दी जाते पानी कुएं में भी जाता है। हाँ। ये मैं बात पंचायत में रखूंगा मेरे माध्यम से और प्रयास करेंगे उसको बुझवाना बहुत जरूरी है। या तो फिर नाला आगे नाला निकाले, उसके बारे में नाला भी बन जाएगा आगे से पीछे जो रास्ता है नाला बन जाएगा। प्रयास होंगे उसके लिए। हाँ, उसके लिए प्रयास करते हैं कि पानी मिल जाता है। वो पानी तो बहुत समय से मिल रहा है। यह तो ठीक बात है और सही बात है। गांव के लोग क्या, मैं स्वयं भी देख रहा हूँ ना, वो गंदा पानी तो उसमें तो जाएगा। नागझिरी ग्राम पंचायत के पंच रह चुके दिनेश कुशवाहा मानते हैं गांव में समस्याएं बहुत हैं जिनका समाधान होना चाहिए। चुनाव जब होते हैं तो अनावश्यक रूप से मुद्दे कहीं न कहीं आ जाते हैं, परंतु अच्छे ईमानदार कर्मठ और जो गांव का विकास करे ऐसे हमारे पंच, सरपंच, जनपद पंच और जनपद और जिला पंचायत में भी जीता कर भेजे ताकि हमारे गांव का विकास हो। नागझिरी में नाली बहुत बड़ी समस्या है। नाली सर वैसे तो हमारे क्या है, पूर्व में भी हमारी माता सरपंच थी और हमारे ये सब हमारे बंदे यहाँ पर हमारे सब पूरे गांव के हैं। बस सब यहाँ पर इतने बड़े मतलब पूरे 80% हमने खरंजा करवाया था और यहाँ पर पेयजल की समस्या थी, पूरे पेयजल की समस्या दूर करिए और हॉस्पिटल, हरसिंडी, ये सब अभी कुछ काम हो रहे हैं, परंतु जो काम शेष रहे हैं। क्या वादा करेंगे नाली को लेकर? नाली को लेके हम जो भी सरपंच के चुनाव लड़ेंगे उनसे यही कि मतलब हमारे गाँव में स्वच्छता बनी रखे। ग्राम पंचायत में तमाम परेशानियों के बीच सकारात्मकता ये है कि जनता जागरूक है। मसलन विकास के मसलों पर जवाब मांग रही है नागझिरी की जनता। भले ही जिला मुख्यालय से लगा गाँव हो नागझिरी, लेकिन हालात ये है कि कई बार चुनाव वादे होते हैं कि पक्की नाली का निर्माण किया जाएगा, लेकिन जो सड़क के किनारे हैं और मकानों के सामने है वहाँ भी नाली नहीं बनाई गई, जिससे आमजन को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वही नहीं मिल पा रही। एक बार फिर पंचायत चुनाव सामने आ गया है और पंचायत चुनाव में यहाँ पर फिर जो है नाली ही चुनाव का बड़ा मुद्दा है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ और अहम खबरों का जिक्र है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट सामने आया है। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर उन्होंने चिंता जताई। हत्या और पलायन दोनों अत्यंत दुखद। लक्ष्मण सिंह ने लिखा, विपक्षी दलों के नेताओं का मौन चिंताजनक। सबको आवाज उठाना चाहिए, कश्मीर चलना चाहिए। तो कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों की हत्या पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि हत्या और पलायन दोनों अत्यंत दुखद। विपक्षी दलों के नेताओं का मौन चिंताजनक है। सबको आवाज उठाना चाहिए, कश्मीर चलना चाहिए। तो लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया। विश्वास सारंग ने कहा है कि धारा 370 हटना कश्मीर को बचाने का सबसे बड़ा प्रयास है। नेहरू जी की गलती के चलते ये धारा लगाई गई थी, उसके कारण कश्मीर का हाल बदहाल था। इसलिए लक्ष्मण सिंह के इस तरीके की बातें करना निरर्थक है। ये विपक्ष से उनको बोलना चाहिए कि विपक्ष क्यों मौन है। ये धारा 370 हटना कश्मीर को बचाने की सबसे बड़ा प्रयास है। धारा 370 जो नेहरू जी की गलती के कारण लगाई गई थी, उसके कारण कश्मीर के बदहाल हाल थे, इसलिए इस तरह की बातें करना निरर्थक है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में लोगों की हत्या पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धारा 370 का ढिंढोरे का पीट रहे थे। 370 हट गया, जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट दिया। आज कश्मीरी पंडित और हिंदू मारे जा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कश्मीर में लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं और बीजेपी मौन है। देखिए, अभी तो ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे,
370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले, चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहां राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल जम्मू में सारे जो हिंदू कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उसने रैली निकाली। अब हम वहां जाना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए, वहां के राज्यपाल को बोलना चाहिए, आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अपने अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो आम जनता कैसे देंगे? वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि ये जो 370 है और ये सब हटा देने से, 3 राज्यों में बांट देने से, विशेष जो उनको दर्जा मिला हुआ था वो सब समाप्त करने के बाद से सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हट गया, फिर अब स्थिति सामान्य क्यों नहीं? जब इनको कश्मीर फाइल देखने की फुर्सत थी और आज जब हिंदू मारे जा रहे हैं तो फिर मौन क्यों है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग? तो महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इनकी जो रणनीति है वो पूरी तरह से फेल हुई है। ये इनकी जो सोच है वो सही नहीं था। यदि सही होता तो ये लोग तो पहले कहते थे अब 370 हट गया, वहां से सब कुछ ठीक हो गया, अब जाके कश्मीर में जमीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, ये सब बात करते थे। और भी बातें करते थे खट्टर जी, तो और उससे आगे निकल गए थे। लेकिन अब स्थिति क्या है? अभी स्थिति जस के तस। तो देखिए, अब कश्मीर को लेकर भी सियासत में बयानबाजी शुरू हो चुकी है, जहां मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर बयानबाजी हुई है। तो वहीं अब देखा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर पलटवार किया। सीधे रुख करेंगे भोपाल से मनोज राठौर, साथ ही ममता लांजेवार रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले तो मनोज, पहले आपके पास आते हैं। देखा जा रहा है कि लक्ष्मण सिंह ने एक ट्वीट किया, कश्मीरी पंडितों को लेकर चिंता व्यक्त की और उसके बाद लगातार बयानबाजी हो रही है। जी बिल्कुल, लक्ष्मण सिंह ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जो विपक्ष अब तक इस गंभीर विषय पे मौन है उसको अब बोलना चाहिए, कश्मीर चलना चाहिए, उसको अब सामने आना चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष से इस तरीके की बात की, विपक्षी दलों से इस तरीके की बात की है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वहाँ के हालात गंभीर है और इस घटना को लेके जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं वो काफ़ी दुखद भी हैं। ऐसे में उन्होंने इस पूरी विषय को लेकर ट्वीट किया है। हालांकि अब इस पर सियासत इस बात को लेकर होने लगी है कि लक्ष्मण सिंह ने अपने ही दल पर जो है सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार कश्मीर जैसे मुद्दे पर जब पलायन की खबरें वहाँ से आ रही हैं, कश्मीरी पंडितों की हत्या वहाँ पे हो रही है, तो ऐसे में क्यों नहीं उनकी तरफ से बयानबाजी आती, क्यों नहीं उनके बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता इस पे अपने बयान नहीं देते। इसको लेके उनका ट्वीट था और यही कारण है कि अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा कि जब 370 धारा नहीं लगी थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने लगाई थी और इसके कारण कश्मीर के हाल बेहाल हो गए थे, वहाँ पे तमाम तरीके की आतंकी गतिविधियां बढ़ाने का काम किया। लेकिन वो इस बात की भी तारीफ कर रहे हैं बीजेपी के नेता कि हमने 370 लगाई और कश्मीर को बचाने की कोशिश। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, ममता की तरफ रुख करेंगे क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। ममता, कहा जा रहा है कि 370 धारा जब तक लगी थी तब तक वहां पर काफी गलत हुआ, हिंदुओं के साथ, वहां के जो अन्य धर्म के लोग थे उनके साथ बुरा हुआ। लेकिन जब 370 हट गई है, कश्मीरी फाइल्स जो मूवी को टैक्स फ्री किया गया है, कई लोगों ने देखा है, उसके बावजूद अभी देखा जा रहा है कि कत्लेआम हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इन लोगों ने 370 का बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटा और ऐसा कहा कि 370 हटाने के बाद में धारा 370 हटाने के बाद में तमाम परिस्थितियां जो है कश्मीर में बदल गई हैं, बदल जाएंगी। इसके पहले माहौल बनाया और उसके बाद हटाने के बाद कहा कि तमाम परिस्थितियां बदल गई है। लेकिन आप देखिए कि इसके बाद क्या स्थिति हुई। जो लोग कश्मीर फाइल्स देखने के बाद में लगातार रोना रो रहे थे कि उस समय ऐसा हुआ और ये हुआ और सारा ठीकरा जो है कांग्रेस के ऊपर फोड़ा जा रहा था,
लेकिन अब जो जबकि उस समय कांग्रेस की कोई भूमिका ही नहीं थी, लेकिन अब जो स्थिति हुई है उसमें सीधे सीधे तौर पर केंद्र सरकार जो है वो मौन क्यों है। तमाम बीजेपी के लोग जो रोना रो रहे थे वो अब क्यों मौन है। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल भी जो है वो स्वतः इसको संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया और उसके बाद क्या स्थिति है। अभी तमाम जो हिंदू कश्मीरी पंडित है वो अभी भी पलायन के लिए मजबूर है। और अब इस मुद्दे को लेकर भी सियासत हो रही, जाहिर सी बात है बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।